दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल नीट और जेई में एक दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इस वीडियो से 4 मार्क्स आप गारंटी रखो। कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होगी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे एक सिग्मा कहेंगे। कार्बन कार्बन के अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई। और अगर दोनों के बीच में 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। वैसे भी याद रखना कि सिंगल बॉन्ड होगा अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे भी सिग्मा ही होगा। ठीक है। दोनों एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, 2 बॉन्ड है एक सिग्मा और एक पाई, और 3 बॉन्ड है एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा एक कंपाउंड दिया गया है। ठीक है। पहले कंपाउंड का ऐसे पूरा लिख लेने के बाद हमें हर एक बॉन्ड को काउंट करना है। यहाँ पे कितना होगा, एक सिंगल है तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। ठीक है। यहाँ पे 2 है। मैंने क्या कहा, अगर 2 बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो एक सिग्मा होगा तो 6। एक ही बॉन्ड है 7, एक ही है 8, 9, 10, 11। तो सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कितने हैं पूरे कंपाउंड में, 11। और हमें आपको दिख ही रहा होगा कि एक ही डबल बॉन्ड है, उसमें एक ही पाई है, तो नंबर ऑफ पाई कितने होंगे, 1। ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आई के सबको समझ में आ गया होगा। चलो ये एक जेई का PYQ है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड इथेलिन मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। तो पहले इथेलिन मॉलिक्यूल होता कैसा है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल H, यहाँ पे एक सिंगल H, यहाँ पे एक सिंगल H, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्डेड H। तो हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 ही है, तो डबल बॉन्ड 2 का मतलब क्या होता है कि एक में सिग्मा होगा और एक में पाई होगा। तो पहले हम लोग सिग्मा काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एक, यहाँ पे एक है, 2, 3, 4, 5 और एक पाई, तो 5 सिग्मा है और एक पाई है। तो रिस्पेक्टिवली तो सिग्मा पहले 5 है, यहाँ पे एक 5 है तो ये क्रॉस, यहाँ पे 5 और एक सिग्मा, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा। ऐसे ही छोटे छोटे कंटेंट के लिए, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।